कार्टून है जो पटना से जाकर वहां पर हर जगह जहां जाता है वहां भड़काऊ भाषण देता है। हाँ। और सिर्फ भड़काऊ भाषण देता है। हाँ। ये बोलता है दूसरे तरीके से दूसरे तरफ से प्रतिक्रिया हो जाती है। अच्छा, ये जाकर वहां कहता है कि थोथुना रगड़ देंगे भुइयां में, और उसके पहले वो लोग थोथुना रगड़ चुके होते हैं। ये तो बोल के निकल लिया। ये गया कटिहार में, वहां जाकर पूरा यहां से वहां तक जितना ये हिला देंगे वो कर देंगे करके आया। इसके बेवकूफी की वजह से वहां 26 यादव मारे गए। लोग नेता बनाता है वैसे व्यक्ति को जो लीड कर सके, जो व्यक्ति रिप्रेजेंट कर सके समाज में किसी को। ये रिप्रेजेंट करने लायक है? इसका घर वाला इससे कन्नी कटाकर चल रहा है। इसका घर वाला इससे कन्नी कटाते चलता है। बिल्कुल, कि सामाजिक जगह पर गाली गलौज कर रहा है। ऐसा बेटा कुपात्र किसको चाहिए? आपके पिताजी, आपके हमारी माताजी अगर सुनेंगे कि कहीं सार्वजनिक जगह पर आप गाली गलौज कर रहे हैं तो आपको घर आने मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। इनका स्वागत हो रहा है। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हम बिहार को ऊपर उठाना चाहते हैं और दूसरी तरफ बिहार को गर्त में लेके चले जाए जा रहे हैं। जब तक ऐसे लोग रहेंगे बिहार कभी ऊपर नहीं उठेगा। और इस तरीके का लोग ही बिहार को बर्बाद करने में लगा हुआ है जी। और क्योंकि इनका पॉपुलेशन ज्यादा है, हाँ, डेमोक्रेसी में हेड काउंट होता है, हाँ, तो इनके पॉपुलेशन के लोग कभी बिहार का भला नहीं होने देना चाहेंगे। ये असली बिहार को गरीब गंवार राज्य ही रखना चाहते हैं। हाँ। जैसे हम हैं वैसे ही बनाए रखेंगे। हम किसी तरीके का चेंज नहीं चाहते हैं। इनका यही मेंटालिटी है। जो 200 लोगों को लेकर किसी के घर पर चढ़ जा रहे हैं, इन पर से लगाना चाहिए। ऐसे लोग तो दंगा करवा देंगे। बिल्कुल, 200 लोग आप बाहर से लेकर आए हैं। एक कुत्ता भी अपने गली में शेर होता है, पता है ना जी। और जब कुत्ता अपने गली में शेर होता है तो जिसका वो पूरा का पूरा गांव ही है, जो उस गांव का मुखिया है, वो अपने गांव में कितना बड़ा बब्बर शेर होगा आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल। और आपके इस गलत रवैये की वजह से उन 200 बच्चों का ऊपर अगर मान लीजिए कि प्रतिकारात्मक हमला हो जाता, कुछ गलत ही हो जाता, इसका जिम्मेदारी कौन लेता? घर से भड़का कर लेके आए थे, उनके माँ बाप को जवाब देने लायक रहते हैं? आप समझ भी नहीं रहे कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। आपने उन लड़कों पर 200 लोगों पर अज्ञात FIR करा दिया, 20 लोगों को नामजद करा दिया, खुद पर केस ले लिया। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप खबरी अड्डा देखना शुरू कर चुके हैं। जब हम पत्रकारिता की पढ़ाई करते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि पत्रकारिता इस देश की जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। पत्रकारिता संविधान को समझते हुए होना चाहिए, संविधान के दायरे में होना चाहिए। लेकिन उस पत्रकारिता का क्या फायदा जो आपको गुंडे राज की ओर धकेले? उस पत्रकारिता का क्या फायदा जब आप मुंह पे कपड़ा बांध करके पत्थर और ढेला फेंके? उस पत्रकारिता का क्या फायदा जो आपको पत्रकार कहलाने से ज्यादा जिहादी कहला दे? जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ है और नाम है विकास राज, जो कल तक खुद को संविधान का बहुत बड़ा ज्ञाता कहता था कि हम इस देश के लिए जीते हैं, हम बिहार के लिए जीते हैं, बिहार वासियों के लिए जीते हैं। लेकिन उसने कल जो गुंडाई की है, जो वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें साफ तौर से विकास राज का चेहरा झलक रहा है कि कितना बड़ा गुंडा, कितना बड़ा अज्ञानी, कितना बड़ा नीच व्यक्ति है वो, कि वो लगातार जा करके यादवों के साथ, यादव नहीं कहूंगा मैं, वो बिहार की जनता ही मानता हूं मैं, जातियों में बिलीव नहीं करता हूं, तो वो बिहार की जनता को बरगलाता है और कहता है कि तुम इस आदमी के ऊपर पत्थर मारो, और उन लोगों की जिंदगी तो खा गया और अपनी पत्रकारिता की जगह उतर गया आतंकवादिता पे। तो क्या कहेंगे? इस मुद्दे पे बात करने के लिए मेरे साथ खुद अमृतांशु वत्स हैं, जो लगातार अपने हिस्से की बात पटकनी देकर रखते रहते हैं। इनका परिचय देने के लिए मैं ज्यादा काबिल नहीं बनना चाहूंगा। कहिए अमृतांशु जी, क्या रहा, ये क्या मसला है? पहले तो ये हमारी जनता को समझा दीजिए। देखिए, मसला ये है कि मोतिहारी के कल्याणपुर में उज्जवल यादव नाम के एक शख्स ने अति कर दी थी जी। लगातार फेसबुक से, अपने वीडियोस के माध्यम से गाली गलौज एक पर्टिकुलर समाज को करके वो अपना दायित्व पूरा कर रहे थे इस बिहार आवासी होने का। उतने में कुछ बढ़िया राजपूतों के चक्कर में पड़ गए और उन लोगों ने उनको धर के सही में रगड़ दिया थोड़ा, और रगड़ के उसके बाद फिर बाकी भी जो गति सती बचा हुआ था वो पूरा कर दिया जी, जो कि नहीं करना चाहिए था। इसके पक्ष में हम नहीं थे जी। उन लोगों ने उनका थोथना रगड़ा तो रगड़ा, थूक चटवाया पैर पर, इस बहुत गलत बात जी। इतना ही नहीं, उसके बाद उसका रुक्मणी के भाई रुक्मी की तरह आधा सिर और आधा मूंछ मुड़ के उसको छोड़ दिया। अच्छा, मतलब कि हर वो अमानवीय बर्ताव उस व्यक्ति के साथ हुआ, उस लड़के के साथ हुआ जी, जो नहीं होना चाहिए था जी, जो कि कहीं से भी स्वीकार करने लायक नहीं है, कहीं से भी क्षमा करने लायक नहीं, बिल्कुल गलत हुआ। और इसके लिए कानूनी जो प्रक्रिया थी वो शुरू हुई। इसके लिए कानूनी दांवपेच शुरू हुए और 3 लोग को तत्कालीन अरेस्ट कर लिया गया जो उसमें शामिल थे जी, ठीक है। उसके बाद कानून ने, मोतिहारी पुलिस ने जब अपना सक्रियता दिखाया, जब उसने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली, तब कल कुछ लोगों ने, अब आप बता रहे हैं विकास राज के बारे में,
और दो लोग हैं, उनको मत छोड़िए, सिर्फ विकास राज तो मान लीजिए कि एक पत्रकार है, आपको याद आ रहा है। और एक दो लोग हैं, एक दो कार्टून है जो पटना से जाकर वहां पर हर जगह जहां जाता है वहां भड़काऊ भाषण देता है। हाँ। और सिर्फ भड़काऊ भाषण देता है। हाँ। ये बोलता है, दूसरे तरीके से दूसरे तरफ से प्रतिक्रिया हो जाती है। अच्छा। ये जाकर वहां कहता है कि थोथुना रगड़ देंगे भुइयां में, और उसके पहले वो लोग थोथुना रगड़ चुके होते हैं। तो ये तो बोल के निकल लिया। ये गया कटिहार में, वहां जाकर पूरा यहां से वहां तक जितना ये हिला देंगे वो कर देंगे करके आया। इसके बेवकूफी की वजह से वहां 26 यादव मारे गए। बिल्कुल। हुआ क्या, ना तो ये मुबारकपुर में किसी को अरेस्ट करवा पाया, ना तो ये कटिहार में किसी को। अब किया क्या कि अब मोहना ठाकुर जिनके ऊपर आरोप है, उतना बड़ा नरसंहार कर दिया, आरोप है जिनके ऊपर, अभी सिद्ध नहीं हुआ है। हाँ। उनकी मां को जेल भिजवा दिया। अरे भाई, हम मारेंगे तुमको तो तुम हमको जेल भिजवाएगा ना। बिल्कुल। कानून कहता है कि जो क्राइम है वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल लायबिलिटी है। बिल्कुल। आप करते हैं तो आप जिम्मेदार हैं, उससे आपके फैमिली का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये गंवार सब जाकर एकदम इसको निहायती गंवार कहते हैं, गुआर नहीं कह रहे हैं। गंवार का मतलब समझते हैं? हाँ। जाहिल। हाँ। ये गंवार सब जाकर वहां भड़काऊ भाषण देता है। बिगड़ा उनका कुछ भी नहीं, आज तक कुछ नहीं हुआ। उनकी मां को भिजवाओगे, अरे भाई उसमें तुम कुर्की जुप्ते का नोटिस छपवा दी वहां जाकर। जी। क्या हुआ, तुमको पता नहीं है कि 82-83 का नोटिस किस पर जारी होता है? क्योंकि आधा जनता जिसका नेतृत्व करता है वो सब अनपढ़ है, असली जाहिल है जी। तो जाहिलों को, ये जो जाहिल में अंधरा में कान राजा बना हुआ है, अब इसको पता ही नहीं है कि हमको वहां पर जाएंगे तो असली उसका परिणाम होना क्या है। ये जाकर जनता को खुश करने के लिए उनके मन लायक बात बोल देता है। इसकी जो जनता है वो खुश हो जाती है, कहीं जाकर चेक दे आता है, बाउंस कर जाता है। तो ये सिर्फ फेसबुक पर वायरल होने के लिए इसको जबरदस्ती एक ऐसा चेहरा बनाया जा रहा है। और बताइए कि लोग नेता बनाता है वैसे व्यक्ति को जो लीड कर सके, जो व्यक्ति रिप्रेजेंट कर सके समाज में किसी को, ये रिप्रेजेंट करने लायक है? इसका घर वाला इसे कन्नी कटाकर चल रहा है, इसका घर वाला इसे कन्नी कटाते चलता है। बिल्कुल। कि सामाजिक जगह पर गाली गलौज कर रहा है। ऐसा बेटा कुपात्र किसको चाहिए? आपके पिताजी, आपके हमारी माता जी अगर सुने कि कहीं सार्वजनिक जगह पर आप गाली गलौज कर रहे हैं तो आपको घर आने मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। इनका स्वागत हो रहा है। तो समझ लीजिए कि कैसे जनता का नेतृत्व कर रहे हैं जी। और ये व्यक्ति जाके अपने हिसाब से तो बहुत बड़ा बड़ा भाषण देता है, करने का औकात कुछ नहीं। और क्या औकात है वो हमसे बेहतर को नहीं जानता है। और किसी दिन अभी आपको पटना में पता चल जाएगा कि इनका क्या औकात है। ज्यादा दिन भी नहीं है इसमें, राजधानी में ही आपको पता चल जाएगा कि इनकी क्या औकात है जी। ठीक है, ये जितना बढ़ बढ़ कर बोल रहे हैं, इनका इसका नतीजा क्या होने वाला है इनको भी समझ में नहीं आ रहा है। राजधानी में 38 जिला का छठवा लोग, जो छठवा क्रिमिनल है हर जगह से, जो एकदम लेवल पार करके पहुंचता है, वो राजधानी पहुंचता है। हाँ। अपना लोकल तो अपना लोकेलिटी तक रह जाते हैं जी। वो जो अपना जिला का लेवल पार कर जाते हैं तब राजधानी पहुंचते हैं। तो 38 जिला का लेवल वाला लोग राजधानी में रह रहा है। हाँ। और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप गाली गलौज कर रहे हैं एक समाज को, और हर समाज से हर व्यक्ति है वहां, और किस समाज का राजधानी पर प्रभुत्व है ये भी आप बेहतर जानते हैं। हाँ। आपके साथ क्या हो जाएगा, कब हो जाएगा, आपके इस मुंह की वजह से आपको खुद नहीं पता है। आप गए हैं यहां पर फिर से, क्या नाम है, कल्याणपुर में। हाँ। कल्याणपुर में जाकर बोले कि कुछ कैसा लोगों का तो मन बढ़ गया है, तो उसका थोथुना में भुइयां में रगड़ देने आए हैं। हाँ। थोथुना तो जिनका रगड़ाना था रगड़ा गया पहले ही, भुइये में नहीं रगड़ाया। जहां जहां नहीं रगड़ाना चाहिए तो वहां भी रगड़ा गया। हाँ। आप सिर्फ बोल के वायरल हो गए, 200 लड़कों का कैरियर बर्बाद कर दिया। आपने जैसे इन 200 लड़कों के कैरियर बर्बाद होने की जिक्र की है, क्या लगता है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? कोई पत्रकारिता की आड़ में आतंकवादी बनने को तैयार है, कोई राजनीति की आड़ में, कोई खुद को वायरल करने की आड़ में, कोई खुद को समाज का सबसे बड़ा प्रभुत्व दिखाने की आड़ में। क्या इन लोगों के, ये लोग क्यों चाहते हैं बिहार, एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हम बिहार को ऊपर उठाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ बिहार को गर्त में लेके चले जा रहे हैं। जब तक ऐसे लोग रहेंगे बिहार कभी ऊपर नहीं उठेगा। और इस तरीके का लोग ही बिहार को बर्बाद करने में लगा हुआ है जी। और क्योंकि इनका पॉपुलेशन ज्यादा है, हाँ। डेमोक्रेसी में हेडकाउंट होता है, हाँ। तो इनके पॉपुलेशन के लोग कभी बिहार का भला नहीं होने देना चाहेंगे। ये असली बिहार को गरीब गंवार राज्य ही रखना चाहते हैं। हाँ। जैसे हम हैं वैसे ही बनाए रखेंगे, हम किसी तरीके का चेंज नहीं चाहते हैं। इनका यही मेंटालिटी है। इतने सारे जो कुकर्म इनके द्वारा किए गए हैं, ठीक है, मैं इसे कर्म नहीं कुकर्म ही कहूंगा, कुकर्म इनके द्वारा किए गए हैं, उसके बावजूद भी सरकार इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? जब एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई साहब मनीष कश्यप के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा देंगे, क्या इनके ऊपर एनएसए नहीं लगना चाहिए, जो 200 लड़कों के करियर को बर्बाद कर रहे हैं, जो पत्रकारिता की आड़ में ढेला पत्थर उठा के फेंक रहे हैं? अब ये तो आप सरकार से पूछेगा ना, पत्रकारों का काम है पूछना।
हम तो बस इस पर अपना मंतव्य रख सकते हैं। हाँ, मंतव्य रख, जो हमको करना है वो कर सकते हैं। हाँ। मंतव्य यही है हाँ। कि इनके ऊपर पहले एनएसए लगना चाहिए। हाँ। ऐसे लोगों पर जो 200 लड़कों को भड़का कर ले जा रहे हैं, हाँ। कानूनी कार्रवाई हो जाने के बाद, हाँ। तो आपको पहले तो सरकार कानून को एक्शन लेना चाहिए इनके ऊपर। हाँ। कानून को पहले एनएसए लगाना चाहिए। जी। सरकार थोड़ी लगाती है एनएसए, जी। लगाता तो प्रशासन है। जी। प्रशासन अब निश्चित करे ना, सुनिश्चित करे कि अब हमको इन पर जो 200 लोगों को लेकर किसी के घर पर चढ़ जा रहे हैं, इन पर एनएसए लगाना चाहिए। ऐसे लोग तो दंगा करवा देंगे। बिल्कुल। 200 लोग आप बाहर से लेकर आए हैं। एक कुत्ता भी अपने गली में शेर होता है, पता है ना जी। और जब कुत्ता अपने गली में शेर होता है तो जिसका वो पूरा का पूरा गांव ही है, जो उस गांव का मुखिया है, वो अपने गांव में कितना बड़ा बब्बर शेर होगा, आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल। और आपके इस गलत रवैये की वजह से उन 200 बच्चों का ऊपर अगर मान लीजिए कि प्रतिकारात्मक हमला हो जाता, कुछ गलत ही हो जाता, इसका जिम्मेदारी कौन लेता? घर से भड़का कर लेके आए थे, उनके माँ बाप को जवाब देने लग रहे थे। आप समझ भी नहीं रहे कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। आपने उन लड़कों पर 200 लोगों पर अज्ञात एफआईआर करा दिया, 20 लोगों को नामजद करा दिया, खुद पर केस ले लिया। अब बताइए, आप सिर्फ हर जगह बोलते हैं, डंडा पटकने से किसी घर के आगे क्या होगा? बिल्कुल। जिसको जो करना था वो तो कर दिया। बिल्कुल। और आप में उतनी औकात भी नहीं कि आप कुछ कर सके। करेगा जो भी प्रशासन करेगा। जी। आप दंड दे सकते हैं किसी को? बिल्कुल नहीं है? आप न्यायालय हैं? बिल्कुल नहीं है। तो आप कुछ हैं भी नहीं, लेकिन ये झूठ का लुच्चापन दिखाने की वजह से, और लोग कह रहे हैं कि करनी सेना को इस पर ये एक्शन लेना चाहिए, तो राजपूतों को एक्शन। हाँ भाई, आपके घर में माँ बहन नहीं है? माँ बहन लोगों की अलग अलग होती है क्या? किसी की औरत के साथ अगर ये लोग जाकर छेड़छाड़ कर दिया तो माँ बहन, उसमें माँ बहन में हम जाति देखेंगे? भारतीय शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि औरत की जात नहीं होती। बिल्कुल। आ गया ना? बिल्कुल। औरत माँ होती है और माँ की कोई जात नहीं है। जी। औरत बहन होती है, बहन की कोई जात नहीं है। बिल्कुल। तो भाई आप इंतजार कीजिएगा कि किसी छत्राणी के साथ अगर गलत हुआ है, किसी औरत के साथ गलत हुआ है, तो हम देखेंगे कि वो क्षत्रिय है। बिल्कुल। कि पहले उस माँ बहन के लिए खड़ा होइएगा। बिल्कुल, खड़ा होना आवश्यक है। तो आपका संस्कार भले ही कहता होगा कि हम जाति देख के माँ बहन के लिए खड़ा हो। हाँ। हम जिस विचारधारा को मानने वाले हैं, हाँ। हमें सिखाया ही गया है कि संसार की कोई भी माँ बहन के साथ अगर गलत हो जी। तो उसके लिए पुरजोर विरोध कीजिए। हमारा धर्म हमको सबसे पहले कहता है जी कि आत्मरक्षा, धर्म रक्षा, स्त्री रक्षा और गौ रक्षा के लिए उठाया हुआ हथियार को मान्यता दिया गया है, उसको अधर्म नहीं कहा जाता है। बिल्कुल। तो आप जैसा लोग यहां पर एक तो अराजकता फैला रहा है जी। उसके बाद कुछ लोग उस पर माताओं बहनों को भी जातिगत बांटने में लगे हुए हैं। यही मानसिकता बिहार को बर्बाद करने में लगा हुआ है। और जनता को निर्णय करना चाहिए ना कि हम बिहार के लीडर्स को कैसे लीडर्स को तय करेंगे। जो हमारे लिए लड़ना जानता है उनको, कि जो बैठकर सिर्फ टीका टिप्पणी करें उनको, आप उनको नेता अपना मानना चाहिएगा जो आपके हक के लिए लड़ सके। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी और कॉन्स्टिट्यूशन, जनप्रतिनिधि का अधिकार उन्हीं को दिया जो आपके हक की लड़ाई लड़ सके। बोलने वाले को नेता नहीं कहते हैं। जी, बोलने वाले को नेता नहीं कहते हैं। बड़बोला मुख तो अगर इस केस में खास तौर पे देखा जाए तो विकास राज जिस तरीके से लगातार टिप्पणी पे टिप्पणी करते रहता है, पूर्व में भी उसके वीडियोस लोगों ने देखे हैं कि वो किस तरीके से बातें करता है। आपका विकास राज को लेके क्या टेक? देखिए, हम बच्चा है अभी, ठीक है। दूसरा कि उसको पत्रकारिता करना चाहिए, हम उसको यही सलाह देंगे। बार बार उसको हम समझा रहे हैं, अभी भी समझाएंगे कि देखो अपने बीच के लड़के हो, समाज के लड़के हो, कम से कम तुम इस चीज में मत पड़ो। जी। तुमको भले लग रहा होगा कि अभी एक पॉपुलैरिटी मिल रहा है एक समाज के तरफ से, तुम अब एक समाज के होकर रहेगा, पत्रकार एक समाज का वेद प्रकाश वाला हाल हो जाएगा तुम्हारा। बात ये तुम समझ नहीं रहे हो। हम तुमको उससे अलग बनाने का कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उससे अलग हो। आज देखो वेद प्रकाश का हालत क्या हो गया। इज्जत समझ रहे हो ना? बिल्कुल। तुम थोड़ा सा जहां सही मायने में तुमने एक्सपोज मीडिया को शुरू किया था, उस वक्त लोगों का विश्वास जगा था तुम पर। हाँ। कि तुम एक्सपोज कर रहे हो सच्चाई को। जी। आज तुमको एक तरफा जातिवादी बना दिया गया और तुम आज सिर्फ उस समाज के होकर रह गए और वैसे लोगों का नेतृत्व कर रहे हो जो एकदम निहायती जाहिल है। तो तुमको कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग अब अपने संरक्षण में लेना या फिर अपना तुमको नेता बनाना या फिर अपना पत्रकारिता करवाना तुमसे अब उचित नहीं समझ रहा है। बिल्कुल। इस बात को समझो, तुम इन सब चीजों से अलग हो, बेकार में अपना कैरियर भी बर्बाद करोगे, जेल चले जाओगे मनीष कश्यप की तरह। उसके बाद यही समाज तुम्हारे लिए खड़ा होने नहीं जाएगा। गया ना तुम्हारे साथ जो कार्टून जिसका इंटरव्यू ले रहा है, सिर्फ विकास राज को क्यों बोला जाए भाई? मेन भड़काया हो तो उस कार्टून का है, उजाता है कहीं पर भी, उसका हम नाम नहीं लेते हैं। कार्टून ही है तो कार्टून का नाम क्या लेना? वो कार्टून जहां जाता है वहां बड़बोलापन करता है। ये सिर्फ बोलता है और इसके प्रतिक्रिया में क्या होता है कि इसके समाज के लोगों के साथ गलत हो जाता है उधर, और इसे बोल बाल के चलाता है। तो आपको वैसा नेता चाहिए जो सिर्फ बोली पर आपको पिटवा दे, या वैसा नेता चाहिए जो आपके पिटाने पर आवाज उठा सके? गाली गलौज, आप पिटा जा रहे हैं और ये सिर्फ गाली गलौज करके चलाता है।
जी। ये भी नहीं कि आपका बदला भी ले सके, और इसमें उतना ताकत भी नहीं है। हमसे बेहतर कोई जान नहीं रहा है। बिल्कुल, आपसे बेहतर कोई जान नहीं रहा है। लगातार आप जो ये तंज कस रहे हैं, शायद वो व्यक्ति अगर इस वीडियो को देख रहा होगा तो समझ रहा होगा। हम बार बार यही कह रहे हैं कि बचिए ऐसे लोगों से। ये आपके समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं, हितैषी नहीं है। इनकी वजह से आपके बच्चों का कैरियर बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल, आज जो उन 200 लड़कों के साथ हुआ है हमारे सामने है। खैर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बाकी आपका क्या टेक है इस मुद्दे को लेकर के? आपको पत्रकार चाहिए समाज में, आपको एक अच्छा नेता चाहिए समाज में, या फिर अच्छा नेता के रूप में जो भेड़िए उत्पन्न हो रहे हैं, पत्रकारिता के रूप में जो भेड़िए उत्पन्न हो रहे हैं, आपका इन चीजों को लेकर के क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी अपने हिस्से की राय जरूर रखें। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।